वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम द्वारा यह लिखा गया है और इसमें 6 ढाल हैं। दुख क्या है, दुख के कारण क्या हैं और उसको दूर करने के उपाय क्या हैं, इनकी बात छैडाला में है। हम सब लोग पहली ढाल और पहली ढाल में जो चौथा छंद चल रहा था, काल अनंत निगोद मझार बीतो एक केंद्रीय तनधार, इसकी बात चल रही थी। कल अपन ने निगोद और निगोदिया जीव के बारे में जाना और यह भी जान रहे थे कि निगोदिया जीव रहता कहाँ पर है, कैसे और कितने जीव हैं और किस प्रकार की उसकी अवस्था है रहने की। तो इसके बारे में पंचगोलक की बात कही गई थी। पंचगोलक मतलब कि एक गोले के अंदर बहुत सारे गोलक, फिर उसमें एक गोलक ले लीजिए और उस गोलक के अंदर भी बहुत सारे गोलक, फिर उसका एक गोलक ले लो, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे गोलक, उसका फिर एक गोला ले लो, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे गोलक, उसका एक गोला ले लो। मतलब ऐसा 5वां नंबर का जो गोलक है उसमें अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। 5 गोलक की बात की थी, आपको स्मरण होगा। वो 5 गोलक कौन कौन से हैं? स्कंध, अंडर, आवाश, पुलवी और निगोद शरीर। इस प्रकार से ये 5 नाम आपको याद रखना है। जैसे मान लो कि एक भारत, भारत को अपन मान लो एक स्कंध मान लो, उदाहरण के तौर पर एक भारत जो है एक स्कंध है और उस स्कंध में जो प्रांत बने हुए हैं वो प्रांत मान लो अंडर है। क्या है? उस भारत के अंदर ही इतने प्रांत हैं, वो हो गया अंडर। प्रांत के अंदर जो शहर हैं, जो शहर हैं वो शहर हो गया आवास। उस शहर के अंदर जो नगर हैं वो नगर हो गया पुलवी। क्या हो गया? पुलवी। और जो नगर के अंदर जो आपका मकान है, जो आपका रहने का स्थान कमरा है, उसे मान लीजिए निगोद शरीर। ठीक है ना? अब बताइए पूरे भारत में आपका स्थान रहने का कहाँ पर है? तो आप क्या बोलेंगे? आपसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हो विदेश में, भारत में, भारत में रहते हो? नहीं नहीं, भारत में भी दिल्ली, दिल्ली में, दिल्ली प्रांत में नहीं, दिल्ली में भी हम कहाँ? द्वारका रहते हैं। तो द्वारका में नहीं, द्वारका में भी नहीं, द्वारका में एक कॉलोनी है, वहाँ पर वही कमरा है, वहाँ पर हम रहते हैं। तो देखा आपने, आप कहाँ पे रह रहे हैं पूरे भारत में? पर आप बोला क्या जाएगा? मैं भारत में रहता हूँ। पर आप भारत में नहीं रहते हो, ध्यान रखना। भारत में भी आप एक मकान में रहते हैं, मकान में वहाँ एक कमरे में रहते हैं, वो आपका आवास रहने का स्थान है। तो एक स्कंध, एक स्कंध, एक स्कंध कितना लेना है? मतलब कि एक आलू ले लीजिए, उसके ऊपर आपने जो एक सुई की नोक डॉट रख दी और उस डॉट में जितना स्थान बना वो एक स्कंध है। वो क्या है? एक छोटा स्कंध है, सुई की नोक के बराबर। उसको हम बोलेंगे स्कंध। क्या बोलेंगे? पहला उसको स्कंध बोलेंगे। अब उसमें देखो उसी के अंदर बता रहे हैं, जिसको अपन ने भारत बोला ना, वो सुई की नोक के बराबर जो स्कंध है वो परमाणु है, उसको अपन स्कंध कह रहे हैं। ठीक है? तो एक स्कंध और एक स्कंध के अंदर कितने अंडर हैं? जैसे भारत में कितने प्रांत हैं?
तो ऐसे ही एक स्कंद के अंदर कितने अंडर हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं और आपसे कहा जा रहा है असंख्यात लोक प्रमाण। मतलब कि इस असंख्यात लोक प्रमाण को असंख्यात बार गुणा करो तो जाकर के जितने प्रदेश टोटल होंगे उतने प्रदेश मतलब उतने अंडर हो गए किसके? एक स्कंध में। ठीक है ना, एक स्कंद में इतने अंडर हो गए। और फिर उसके एक अंडर, उसका एक अंडर ले लो, मान लो एक प्रांत ले लिया अपन ने, इतने सारे प्रांत में अपन ने एक प्रांत ले लिया। इस प्रांत में कितने शहर हैं? तो शहर। तो इस प्रकार से एक अंडर में कितने आवास हैं? तो बोले वो भी असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं उसके अंदर। और उसके असंख्यात लोक प्रमाण आवास जो हैं उसके साथ भी अब देखिए एक आवास में कितनी पुलवी हैं? तो उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हैं। मतलब कि एक प्रांत है, एक प्रांत में बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे ज़िले में बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे गांव में एक गांव में बहुत सारे मकान हैं और उस एक मकान में तुम रहते हो। एक मकान में तुम रहते हो, इतने सारे गांव में मकान है, तुम एक में रहते हो। वो तुम्हारा जीव स्थान है, वो जो तुम्हारा निगोद शरीर है। और उस निगोद शरीर में भी कितने जीव? अनंत जीव रहते हैं। तो पुलवी हो गई, और पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हो गई आवास में। और अब जो पुलवी है उसमें एक पुलवी असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, और उस निगोद शरीर में एक निगोद शरीर में अनंत जीव। इस प्रकार से यह निगोद शरीर और निगोद शरीर में रहने वाले जीव। देखो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, एक निगोद शरीर में अनंत जीव हैं। कितने हैं? अनंत जीव हैं एक निगोद शरीर में। एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण गुणा अनंत जीव कर दीजिए। एक तो असंख्यात लोक प्रमाण और उसमें अनंत जीव का गुणा कर दीजिए। जितना प्रमाण आए वो उतना एक पुलवी में जीव। मतलब एक पुलवी में कितने जीव हैं? यदि कुछ पूछा जाए आपसे कि एक निगोद शरीर में तो अनंत जीव हो गए, अब हमें एक पुलवी में निकालना है कि एक पुलवी में कितने जीव हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण इंटू अनंत जीव। ठीक है ना। और एक आवास में कितने जीव हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण गुणा असंख्यात लोक प्रमाण गुणा अनंत जीव। ये कर देंगे तो एक आवास में इतने जीव निकल के आ जाएंगे। अब एक अंडर में कितने जीव हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण गुणा ब्रैकेट में असंख्यात लोक प्रमाण गुणा असंख्यात लोक प्रमाण गुणा अनंत जीव। इस प्रकार से इतने एक अंडर में जीव हैं। अब जो पूरा स्कंद है, पूरे स्कंद में कितने जीव हैं? तो एक स्कंद में क्या हो जाएगा? असंख्यात लोक प्रमाण गुणा ब्रैकेट में असंख्यात लोक प्रमाण गुणा असंख्यात लोक प्रमाण गुणा असंख्यात लोक प्रमाण गुणा अनंत जीव। मतलब एक स्कंद में इतने जीव हैं। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपके घर में कितने जीव हैं वो बताइए। फिर घर के बाद आपके गांव में कितने घर हैं, उनमें कितने जीव हैं ये जोड़िए। और इसके बाद फिर आपके गांव तो हो गया, आपके शहर में कितने गांव हैं वो जोड़िए। और वो शहर कितने हैं प्रांत में, उतने मकान जोड़िए, उतने जीव जोड़िए। और फिर उस प्रांत में जितने प्रांत हैं उन सब प्रांतों में कितने जीव हो गए वो जोड़िए। और फिर पूरा टोटल भारत का निकल के आ जाएगा कितने मकान और उसमें रहने वाले कितने जीव। तो अपन बताते हैं कि मकान कितने हैं, तो भारत तो बताता नहीं मकान कितने हैं, लेकिन ये तो बताता है कि 130 करोड़ टोटल आबादी। 130 करोड़ टोटल आबादी है, वो समझ लो एक स्कंद के बराबर हो गया। एक स्कंद में
लेकिन अलग अलग प्रांतों की अलग अलग आबादी है, और अलग अलग प्रांतों में भी अलग अलग शहर की अपनी अलग अलग आबादी है, और शहर में भी अपने अपने गांव की, और गांव में रहने वाले अपने अपने मकान में परिवार की अपनी अपनी एक आबादी होती है, संख्या होती है। तो टोटल एक स्कंद की और फिर एक एक पुलवी, अंडर, आवास आदि की, इन सब की भी अलग अलग से निकाली जा सकती है। तो अपन ने देखा कि एक निगोद शरीर में, जैसे एक पूरे भारत में 130 करोड़ की जनसंख्या है, ऐसे एक स्कंद में अनंतानंत जीव रहते हैं। इस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। माना कि अनंतानंत जीव 100 हैं। अब अनंतानंत जीव की तो काउंट करना बहुत मुश्किल है ना, तो हम उदाहरण से समझते हैं कि माना कि अनंतानंत जीव कितने हैं, 100 हैं, और असंख्यात लोग प्रमाण का भेद अपन 2 लगा लेते हैं कि 2 की संख्या जो है वो असंख्यात लोग प्रमाण हैं। अब कीजिए आप, एक निगोद शरीर में कितने जीव बताए, अनंतानंत, तो वहाँ पर 100 लिख देते हैं सामने अपन। अब एक पुलवी में निकालना है तो क्या लगाएंगे, असंख्यात लोग प्रमाण इंटू 100, ऐसा कर देंगे ना, तो निकल के आ जाएंगे 200 जीव जो हैं एक पुलवी में हो जाएंगे। एक आवास में कितना, तो असंख्यात लोग प्रमाण इंटू जो पुलवी के जीव थे 200, उनको गुणा कर देंगे तो 400 जो जीव हैं वो किसके निकल के आ जाएंगे, आवास के। और एक अंडर में कितने हैं, तो असंख्यात लोग प्रमाण मतलब 2 इंटू जो आवास के थे 400, उसको इससे गुणा कर देंगे तो 800 जीव जो हैं वो अंडर में रहने वाले इतने जीवों की संख्या निकल के आ जाएगी। इसी के साथ जो स्कंद है, स्कंद में असंख्यात लोग प्रमाण क्यों, और इसके बाद इंटू 800 जो अंडर हैं उनको गुणा कर देंगे तो 1600 निगोद या जीव जो हैं एक स्कंद में निकल करके आ जाएंगे। इस प्रकार से ये उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाया। अब पंचगोलक में निगोद शरीर कैसे रहते हैं, तो आप यहाँ चित्र के माध्यम से देखिए। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और किस प्रकार से बना हुआ है। पहला बना है स्कंद, डॉट 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 बना होगा पूरा एक गोला, ये स्कंद है पूरा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे डॉट 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 है, मतलब एक गोला बना लीजिए अपनी कॉपी में, उसमें डॉट 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 बना लीजिए, ठीक है ना। अब उसमें से जो एक डॉट है उसमें से अपन को बताना है कि उस एक डॉट में कितने अंडर हैं, उस एक डॉट में कितने अंडर हैं। तो देखो दूसरा चित्र बना है उसके नीचे, एक डॉट में से निकाला गया है, वो एक डॉट से निकाला गया है कि उस एक डॉट में कितने अंडर हैं। तो आप देखिए उसमें बहुत सारे फिर उसमें डॉट 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 बने हुए हैं, वो क्या हो गया, वो अंडर हो गया। अब वो बहुत सारे जो अंडर बने हुए हैं उसमें से भी एक डॉट से निकालिए तो वो ऊपर जाके आवास बन गए। देखो एक अंडर में, देखो आप चित्र में देख रहे होंगे, उसमें बहुत सारे डॉट डॉट करके आवास बन गए। अब उसमें से बहुत सारे डॉट हैं, उसमें से एक डॉट निकालिए तो उस डॉट में कितने पुलवी, कितनी पुलवी, असंख्यात लोग प्रमाण पुलवी हैं, वो डॉट डॉट बना करके दूसरा बनाया गया है चित्र। फिर उसमें से भी एक डॉट में कितने निगोद देह हैं, शरीर हैं, तो वो भी असंख्यात लोग प्रमाण, ये 5वां नंबर का चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। और फिर उस निगोद शरीर के एक डॉट में कितने जीव हैं, कितने जीव हैं, तो अनंतानंत जीव राशि हैं। जो लास्ट वाला जो वह आपको गोलक बनाया गया है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव। अब सोचिए आलू इतना बड़ा है और उसमें कितने स्कंद हो गए, स्कंद भी कितने हो गए, सोचिए आप, अनंत स्कंद हो गए होंगे। और एक स्कंद में अनंतानंत जीव, तो पूरे आलू में कितने जीव, उसमें भी अनंतानंत जीव, क्योंकि अनंतानंत भी मध्यम लेना है, ठीक, उत्कृष्ट नहीं, जघन नहीं, मध्यम चलेगा। तो इस प्रकार से इतने जीव, और हम दिन भर क्या कितना खाते पीते हैं बताइए। अनंतानंत की राशि से वनस्पति में है, ध्यान रखना, पृथ्वी जल अग्नि वायु में नहीं है, उसमें असंख्यात है।
लेकिन अनंतानंद की राशि जो है वनस्पति में, इसलिए सबसे ज़्यादा दोष वनस्पति में लगता है, और वो भी साधारण वनस्पति जो जमीकंत हो, अवक्ष हो, जिसमें अनंत जीव राशि निवास करती है। और सोचिए, हम अपने शौक़ के लिए, अपनी लालसा के लिए, अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए, अपने मन को तृप्त करने के लिए इतने सारे जीवों को खाते हैं, इतने सारे जीवों को हम मारते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब देखते हैं उस निगोद का दुख और वहाँ से निकलकर प्राप्त की हुई पर्याय, इसकी चर्चा करते हैं कि निगोद का क्या दुख है और वहाँ से निकल कर के क्या यह पर्यायों को प्राप्त करता है। तो छंद नंबर 5वां है। आइए सबसे पहले उमागर की आवाज़ में वह 5वां नंबर का छंद सुनते हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बहुत सुंदर छंद हमने ये सुना। क्या बोला गया? एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बहुत सुंदर छंद है और इसमें निगोद से यात्रा बता रहे हैं कि निगोद में क्या दुख और निगोद से निकलने के बाद किस पर्याय में जीव पहुंचता है। एक श्वास में 8-10 बार, पहले देखिए एक एक शब्द का अर्थ। एक श्वास में मतलब एक सांस में, सांस। 8-10 बार, 18 बार। जन्म्यो जन्मा, मरियो मरा, भरियो और सहन किया, क्या? दुख भार, दुख के भार को सहन किया। निकसी निकल कर के, भूमि भूमि में, पृथ्वी का एक जीव में, जल जल का एक जीव में, पावक अग्नि का एक जीव में, भयो हुआ, पवन वायु का एक जीव में, प्रत्येक वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति का एक जीव में थयो हुआ। ये एक एक शब्द का अर्थ हुआ, ठीक है ना। और एक एक शब्द का अपन को अर्थ समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या बोला गया है। निकषी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। अब इस छंद के बारे में विशेष रूप से जो चर्चा है वो कल करेंगे, क्योंकि आज का स्वाध्याय का समय हो चुका है। आइए हम सब लोग यहाँ पर माँ जनमानी की भक्ति भावपूर्वक स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।